वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स 2 का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है या आप इस चैप्टर के बारे में जानना चाहते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और जो मेरा बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, तो अगर आपके पास 2023-24 वाला बुक एडिशन हो या पुराना वाला बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आपका 6। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से 5 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स 2, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अपलोड है। एक्चुअली क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 5 तक का परचेजेस बुक वाला क्वेश्चंस है, तो वो मैंने क्या किया सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सेल्स बुक से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? सेल्स बुक्स। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि सेल्स बुक होता क्या है। देखिए मैंने छोटा सा मीनिंग लिखने का कोशिश किया है। लिखा है द सेल्स बुक इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, यानी जो आपका सेल्स बुक्स है वो भी एक क्या है, सब्सिडरी बुक्स है। राइट, सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, क्यों बनाता है, आपका लेक्चर नंबर 1 में क्या सारा चीज़ को मैंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन में बताया। ठीक है, वीडियो नहीं देखा तो देख लेंगे एक बार जाके। बोलता है which is maintained to record only credit sales of goods। बस इसी को आप क्या करेंगे, दम दिमाग में सेट कर लेंगे कि भैया सेल्स बुक क्या है, आपका एक सब्सिडरी बुक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, उधार जो सामान बेचेंगे उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आप कैश सेल्स करेंगे कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर आप उधार एसेट्स को सेल करेंगे तो जर्नल प्रॉपर में आपका क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। अगर आप कैश आप क्या किए एसेट्स को बेचें तो कहाँ होगा, आपका कैश बुक में। यानी कैश सेल्स करें चाहे गुड्स का चाहे एसेट्स का तो कैश बुक में, क्रेडिट सेल्स वाला कहाँ, सेल्स बुक में। और क्रेडिट अगर आपने एसेट्स को बेचा है तो कहाँ, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो आप बस ये याद रखिएगा कि सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को हम लोग लिखते हैं। बात समझ गए? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, और एक चीज़ है नोट के रूप में लिखा क्या है, दिस सेल्स बुक इज ऑल्सो नोन एज सेल्स डे बुक और सेल्स जर्नल। यानी सेल्स बुक का 2-3 नाम है। पहला सेल्स बुक है, उसके बाद सेल्स डे बुक है, या आपका सेल्स जर्नल। तीनों क्या है, एक ही है, नाम क्या अलग है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आपका सेल्स बुक ऑफ मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी क्वेश्चन नंबर जब 6 आप देखिएगा, आपको मैंने बोल दिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी है ना, SPBD पब्लिकेशन का बुक एडिशन 2022 से 23। तो जब सेल्स बुक आप देखिएगा तो मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, बिजनेसमैन है जो क्या किया है, सामान को क्या किया, सेल किया है। पहले फॉर्मेट थोड़ा समझ लें किसका, सेल्स बुक का। पहला क्या है, डेट, उसके बाद क्या है, पार्टिकुलर्स, और अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं नेम ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि जिसको आप उधार बेचेंगे वो आपके लिए क्या है, कस्टमर है, ग्राहक है, या डेटर्स है, देनदार है। उसके बाद आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, सेल करेंगे तो क्या होगा, गुड्स जाएगा, आउट होगा, तो आउटवर्ड यूज होता है। अगर परचेजेस बुक रहता है तो वहाँ पर क्या यूज करते थे, इनवर्ड, इन मतलब आना, गुड्स परचेज करेंगे तो आएगा, और जब गुड्स को सेल करेंगे तो बिजनेस से क्या होगा, आउट होगा, जाएगा, तो क्या लिखेंगे, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। उसके बाद LF डिटेल्स और अमाउंट। यही क्या होता है, बेसिक फॉर्मेट होता है किसका, सेल्स बुक का। हाँ, अभी और बताएंगे जिसमें CGST SGST रहेगा तो 2-3 कॉलम क्या होगा आपका बढ़ जाएगा, तुरंत बताएंगे अभी। तो देखिए सबसे पहले बोलता क्या है, 2019 मैं आशा करता हूँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इधर से दिखाता हूँ, नहीं इधर से ही ठीक रहेगा ना। 2019 सितंबर 1 अमित ट्रेडर्स, आप जिसको बेचे उसका नाम क्या है, अमित ट्रेडर्स। और अमित ट्रेडर्स को आपने क्या क्या बेचा है, ध्यान से देखिए, 20 पॉकेट रेडियो एट रेट ऑफ 70 पर रेडियो। 20 पॉकेट, जब हम लोग बचपन में थे ना तो उसमें आपका क्या होता था, रेडियो आता था पॉकेट में रख के, आराम से क्या करते थे, गाना वगैरह सुनते थे। छोटा होता था, पॉकेट में आराम से आ जाता था। ठीक है, आप लोग अभी लेटेस्ट वाला नहीं जानते होंगे, हम लोग देखे हैं। तो 20 पॉकेट रेडियो एट रेट ऑफ 70 पर रेडियो, मतलब 70 रुपया पर। तो 20 को जब 70 से गुना करेंगे कितना आएगा आपका, 1400। और सुन लीजिए अमित ट्रेडर्स का इनवॉइस नंबर कितना दिया हुआ है,
4321, कितना 4321। तो आपका आउटवर्ड इनवॉइस नंबर रहेगा तो लिखते चलेंगे, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 टीवी सेट्स 6 इंच, बोलेंगे 6 इंच का टीवी आता है, बहुत छोटा टीवी होता है, 6 इंच का भी टीवी आता है, मैंने देखा है, मैंने परचेज भी किया है, ठीक है। तो 6 इंच का क्या था, टीवी था, और क्या था, ब्लैक एंड वाइट। आपका उस समय क्या था, ब्लैक एंड वाइट वगैरह चलता था। और एक्चुअली ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये जो बुक में क्वेश्चंस अवेलेबल है 10 साल 15 साल पहले का है, अभी भी वही है, अपडेट वगैरह करता नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब ये सब आपका टीवी ब्लैक एंड वाइट ये सब चलता उलता नहीं है। आज के डेट में क्या एलईडी है, प्लाज्मा है, सोनी ब्राविया है, आपका बहुत सारे फुल एचडी 4K बहुत सारे लेटेस्ट चलते हैं, ये सब तो अब चला गया, ठीक है। लिखा हुआ तो लिखना पड़ेगा। तो 2 टीवी सेट्स एट रेट ऑफ 6 इंच वाला है, ब्लैक एंड व्हाइट 800, तो 800 गुना 2 कितना हो गया आपका 1600, तो आपको 1400 1600 फाइनली आपने कितना का सेल्स किया अमित ट्रेडर्स को, 3000 का, ठीक है जी। फिर देखिए सितंबर 10 तारीख को किसको बेचा है, अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा है। क्या क्या बेचा है सुन लीजिए, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रिक वाला है ना, तो यही सब क्या करेगा, बेचेगा 5 टीवी सेट्स 20 इंच, हाँ 20 इंच वाला आप लोगों ने देखा होगा, 20 इंच वाला टीवी देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट देखा कि नहीं देखा नहीं पता है, लेकिन 20 इंच का टीवी देखा होगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट एट रेट ऑफ कितना 3000 पर टीवी, तो 5 को 3000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15000। अब देखिए 2 टीवी सेट्स 21 इंच कलर्स, अब आया कलर्स टेलीविजन, ठीक है, कितना आपका 4800 पर टीवी, तो 4800 गुना 2 कितना हो गया आपका 96, आपका क्या हो गया 100, तो कितना हो गया 24600। तो टोटल अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने कितने का सामान बेचा है, 24600 का। फिर देखिए सितंबर 22 तारीख को हंडा इलेक्ट्रॉनिक्स, होंडा नहीं है हंडा लिखा या हंडा जो समझ जाइए, हंडा इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या किया है, इसका जो वॉइस नंबर था अरुण वाला 4351, और जो आपका क्या हंडा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका 4399। इसको क्या बेचा सुन लीजिए, 10 टेप रिकॉर्डर्स एट रेट ऑफ 600 ईच, यानी 10 क्या किया टेप रिकॉर्डर बेचा है, तो 600 गुना 10 कितना हो जाएगा 6000। और उसके बाद 5 वॉकमैन एट रेट ऑफ 300 इंच, 5 वॉकमैन क्या होता है, तो वॉक मतलब क्या होता है, टहलना, वॉक मतलब क्या होता है, टहलना। तो लोग क्या करते थे, वॉकमैन लगा लेते थे आराम से, है ना, और आपका क्या होते थे, टहलते रहते थे, गाना वगैरह सुनते रहते थे, ठीक है। वो सब आपका छोटा सा आता था, बैटरी से चलता था, हम लोग वो सब यूज़ कर चुके हैं। तो आपका क्या है 5 वॉकमैन है एट रेट ऑफ क्या है 300 इंच, तो 300 गुना 5 कितना हो गया आपका 1500। तो टोटल आपने हंडा को कितने का आपने सामान बेचा 7500 का, ठीक है जी। फिर आपने किसको बेचा है, सितंबर 28 तारीख को हरीश ट्रेडर्स, किसको, हरीश ट्रेडर्स, उसको क्या बेचा सुन लीजिए, 10 मिक्सर जूसर ग्राइंडर एट रेट ऑफ आपका 800 इंच, ठीक है। तो आपने क्या किया, मिक्सर जूसर ग्राइंडर बेचा है 800, तो 800 गुना 10 कितना हो गया आपका 8000। तो टोटल जब मैंने टोटल किया तो टोटल जो आपका सेल हुआ, और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिट, और परचेजेस का क्या होता है डेबिट, तो आपका सेल्स को मैंने क्या लिखा क्रेडिट, तो टोटल जो आपने सेल किया कितना 43,100, राइट। तो ये आपका, हाँ, और यहाँ पर क्या करेंगे, सितंबर 30 का होता है, तो 30 को क्या करेंगे आप मंथ का लास्ट डेट क्या करेंगे मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज़ में अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। देखिए तो आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपके पास बुक है 2022 से 23 वाला तो ध्यान से देखिएगा, कुछ आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ मिसिंग डेटा है, उसको हम क्या करेंगे बताएंगे। तो आपका बोलता है क्या है क्वेश्चन नंबर 7, सेल्स बुक ऑफ क्या है अग्रवाल साइकिल स्टोर, ये साइकिल वाला है, साइकिल स्टोर से, ठीक है। आप देख लेंगे कि कौन सा बिजनेस है, बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा बातें समझ में जल्दी जल्दी आएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक वाला था तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड था, और ये साइकिल वाला है तो साइकिल से रिलेटेड आपका गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए क्या बोलता है, सेल्स बुक ऑफ अग्रवाल साइकिल स्टोर, ये आपका डेट पार्टिकुलर्स आउटवर्ड इनवॉइस नंबर एलएफ डिटेल्स अमाउंट, ठीक है।
2020 में 6। तो बोलता है साइकिल मार्ट को आपने किसको सामान बेचा है, साइकिल मार्ट को 10 हीरो बाईसाइकिल एट रेट ऑफ क्या है 500 ईच। तो 10 गुना 500 कितना हो गया 5000, ठीक है। और साथ में इसमें क्या बोलता है कि टीडी है कितना परसेंट 10%। तो टीडी को क्या करेंगे 10% लेस कर देंगे। तो 5000 का 10% 500, 5000 में 500 लेस करने के बाद फाइनली कितना आएगा 4500। ये तो पता है ना कि अगर टीडी रहेगा तो सबसे पहले टीडी को हम लोग क्या करते हैं लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका मई 15 तारीख को क्या किया अधिकारी ब्रदर्स को बेचा है, क्या बेचा सुन लीजिए 10 ऑटो साइकिल्स, ठीक है। और एट रेट ऑफ कितना है 2000 ईच। तो आपका 2000 गुना 10 कितना हो गया 20,000। उसके बाद टीडी कितना है आपका लेस हो गया 10%, 20,000 का 10% 2000। तो फाइनली कितना सेल्स हो गया आपका 18,000 अधिकारी ब्रदर्स को। उसके बाद क्या 25 तारीख को साइकिल सेंटर को क्या किया आपने सामान बेचा है, किसको साइकिल सेंटर को कितना 20 हीरो बाईसाइकिल एट रेट ऑफ 500 ईच। तो 500 गुना 20 कितना हो गया 10,000। और इसमें भी टीडी कितना है 10%। तो 10,000 का 10% 1,000, 10,000 में 1,000 लेस होने के बाद कितना आ गया 9,000। तो जब इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और आपका मई 31 का होता है तो 31 लिख देंगे, कितना हो गया 31,500, ठीक है। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया। अब मेरी बातों को क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। अगर आपके पास बुक एडिशन 2022 से 23 है तो ये वाला आंसर आपका मैच नहीं करेगा, ये वाला आंसर आपका मैच नहीं करेगा। बोलेंगे क्यों नहीं मैच करेगा, क्योंकि जो बुक एडिशन 22 से 23 है उसमें एक लाइन छोड़ दिया है। देखिए मैंने लिखा है उसमें क्या है एक लाइन छोड़ दिया है, क्वेश्चन में ही छोड़ दिया है जीएसटी एट रेट ऑफ 5% चार्जेबल इन इच केस। यानी जितना भी केस है ना जिसको जिसको आपने सामान बेचा है सब में 5% क्या करना है आपको जीएसटी इंक्लूड करना है। लेकिन आपका ये सेंटेंस नहीं था बुक में क्वेश्चंस में, तो मैंने इस तरह से क्या किया सॉल्व कर दिया। तो अगर बात किया जाए जो आपका 22-23 का बुक एडिशन है तो ये आपका बन गया। आप अपना आंसर को क्या करेंगे काट के ये वाला सही कर लेंगे। लेकिन अगर आप आंसर को मैच करना चाहते हैं बुक एडिशन 22-23 से तो आपको जीएसटी एट रेट ऑफ 5% चार्जेबल इन केस क्या होगा आपको उसमें लिखना पड़ेगा और सब में क्या करना पड़ेगा जीएसटी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर ये आपको कैसे पता लगा, मेरे पास बहुत सारा बुक्स है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, 2012-13 से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास सारा ईयर का बुक एडिशन मेरे पास क्या है अवेलेबल रहता है। तो पुराना वाला जो बुक है उसमें जीएसटी 5% चार्जेबल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 23-24 आप क्यों नहीं बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23-24 में बहुत सारा क्वेश्चन क्या किया हटा दिया है, ये सब क्वेश्चन दिया है लेकिन और जीएसटी एसजीएसटी वाला हटा दिया है। तो अभी तो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी ये सब पढ़ना है ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ 22-23 से बता रहा हूँ उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है अवेलेबल है। 23-24 में तो बहुत सारा क्वेश्चन है ही नहीं तो वो नहीं सिखाना है ना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ 22-23 से बता रहा हूँ। तो आपका जीएसटी अब देखिए अगर मैं चाहूँ कि जब जीएसटी करके आप बनाएंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले किसका कर लेते हैं साइकिल मार्ट का, सबसे पहले किसका कर ले हम लोग साइकिल मार्ट का, किसका कर ले साइकिल मार्ट का। देखिए तो आपका कितना था 4500, कितना था आपका 4500 और इसमें क्या जोड़ देंगे 5% क्या जोड़ देंगे हम लोग जीएसटी। 4500 है ना उसका 5% क्या जोड़ देंगे हम लोग जीएसटी। तो कितना आएगा 225 ना, कितना आएगा आपका 225। तो 225 क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए तो फाइनली आ जाएगा कितना 4725। तो ये वाला आंसर होगा बुक एडिशन, ये वाला आंसर होगा बुक एडिशन आपका 22-23 में, ठीक है। जीएसटी बस इंक्लूड कर देंगे। साइकिल मार्ट हो गया। उसके बाद कौन है आपका अधिकारी ब्रदर्स, चलिए उसको भी हम दिखा देते हैं आपको क्योंकि मेरा उद्देश्य है सिखाना पढ़ाना नहीं, ठीक है। तो चलिए अधिकारी ब्रदर्स, तो अधिकारी ब्रदर्स का देख लीजिए कितना टोटल 18,000, ठीक है। कितना है 18,000 और 18,000 में क्या कीजिएगा 5% उसका कितना आएगा 900 आएगा 5% जीएसटी। टोटल कितना हो जाएगा 18,000, कितना हो जाएगा 18,900, ठीक है। उसके बाद कौन है आपका साइकिल मार्ट, तो इसको साइकिल मार्ट को लिख लीजिए, क्या लिखिए आप साइकिल मार्ट। साइकिल मार्ट कितना देखिए 9,000, तो 9,000 लिख लेते हैं और प्लस कितना कर दें हम लोग इसका कितना आएगा 450। ये सब क्या लिखे हैं हम, ये सब 225, 900, 450 सब क्या लिखे हैं जीएसटी, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है। कितना आ जाएगा 9,450, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे टोटल कर दीजिए, क्या कर दीजिए टोटल कर दीजिए, टोटल सेल्स लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए, आपका पहले ये देख लेते हैं ना,
ठीक है, 4725 प्लस 18,900 और प्लस कितना हो गया 9450, ठीक है, 33,075 रुपया। टोटल कितना आ जाएगा आपका 33,075 रुपया। कितना 33,000 आपका 775 रुपीज़, 33,075। तो आपका अगर जीएसटी इंक्लूड करेंगे तो साइकिल मार्ट का इतना आएगा 4725, अधिकारी ब्रदर्स का 18,900 और साइकिल मार्ट का कितना आएगा 9,450। टोटल कितना हो गया 33,075, राइट। तो इस तरह से मैंने क्या किया, आपको एक क्वेश्चंस बना के दिखा दिया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करके आपको बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके बताऊंगा और याद रखिएगा बुक एडिशन 2022 से 23 वाला जो बुक है उससे मैं सॉल्व करते ही जा रहा हूँ। बोलता क्या है, सेल्स बुक ऑफ टी हाउस, यानी जो हम लोग बना रहे सेल्स बुक किसका है, टी हाउस का। मतलब ये टी वगैरह से रिलेटेड क्या करता होगा, चाय पत्ती वगैरह क्या करता होगा, बेचता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, CGST, SGST ये सब है। इसका कॉलम्स क्या होता है आपका बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए कॉलम्स क्या है, डेट, पार्टिकुलर्स, नेम ऑफ कस्टमर जिसको आप उधार सामान बेचेंगे, कस्टमर या डेटर से, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, कॉस्ट, आउटपुट CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आउटपुट SGST आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आउटपुट IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये क्या है आपका टोटल, ठीक है। जैसे ही आपका CGST, SGST, IGST रहेगा, कॉलम क्या करेंगे आप बढ़ा देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है देखिएगा ध्यान से, 2019 दिसंबर 1 बोलता है ए को सामान बेचा, ठीक है। क्या बेचा सुन लीजिए, 2 चेस्ट ऑफ टी फॉर 3600। ध्यान से, 2 चेस्ट मतलब क्या हो गया आपका, चेस्ट मतलब क्या हुआ, डिब्बा, 2 डिब्बा बेचा है। और ध्यान से यहीं पे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, एट रेट ऑफ नहीं है कि 3600 रुपया के हिसाब से बेचा तो 3600 गुना 2 7200 नहीं, यहाँ पर क्या बोलता है 2 चेस्ट ऑफ टी फॉर कितना 3600, यानी बोलता है 2 डिब्बा चाय पत्ती बेचा है कितना में 3600, एट रेट ऑफ 3600 नहीं है। तो सीधा सा बात है 2 डिब्बा बेचा 3600 में तो 3600 लिख दिए, 3600। उसके बाद बोलता है इसमें टीडी क्या करे, लेस कर दे, कितना परसेंट है 10%, तो 3600 का 10% कितना होगा 360, 3600 में 360 लेस करने के बाद कितना बचेगा 3240, ठीक है, 3240। उसके बाद क्वेश्चन में बोलता क्या है कि आप CGST कीजिए कितना 2.5%, उसके बाद SGST कितना कीजिए 2.5%। याद रखिएगा ये सब मेरा क्या है परसेंट है, क्या है आपका 2.5%, ये सब क्या 2.5% है, 2.5 25 नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग 3240 रुपया का 2.5% निकालेंगे CGST SGST तो कितना आएगा 81 और 81 रुपया, ठीक है। टोटल जोड़ दिए कितना हो गया 3402। अब देखिए ये सब कॉलम्स में कैसे हम लोग आपका अमाउंट को फिट करेंगे, ध्यान से। सबसे पहले क्या है कॉस्ट, तो कॉस्ट आपका कितना है 3240 है ना, तो 3240। उसके बाद CGST 81 तो 81, SGST 81 तो 81, IGST नहीं है छोड़ देंगे, रहता तो वो भी डाल देते हैं। किस पे कैलकुलेट करते हैं 3240 पे, IGST रहता तो, ठीक है। उसके बाद सबको जोड़ दिए तो कितना आ गया आपका टोटल में 3402। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल आएगा ना, ये जो टोटल आएगा ये वाला टोटल दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आपने क्या किया, बी को क्या किया है सेल किया है, आपका 10 kg दार्जिलिंग टी एट रेट ऑफ 120 पर kg, तो 120 पर kg है ना, इसलिए हमने क्या किया गुना किया, 120 गुना 10 कितना हो जाएगा मेरा 1200। और ये आपका क्या है, आपका इनवॉइस नंबर है, आउटपुट आपका क्या होगा इनवॉइस नंबर, या आउटवर्ड क्या है इनवॉइस नंबर। तो इसमें 1245 था, इसमें 1250, तो हम लोग 10 को 120 से गुना किए कितना हो गया आपका 1200। 1200 में टीडी कितना घटा दिए 5%, तो 1200 का 5% कितना होगा 60 रुपया, तो 1200 में 60 लेस हो गया कितना हुआ आपका 1140। उसके बाद 1140 में
CGST SGST कितना 2.5% है, तो 1140 का 2.5% कितना होगा 28 रुपया 50 पैसा, 28 रुपया 50 पैसा। टोटल जोड़े कितना हो गया 1197, 1197। ठीक है, अब कॉस्ट वाला कितना हुआ, तो कॉस्ट वाला डाल दिए 1140 ये वाला, उसके बाद CGST SGST IGST ने छोड़ दिए। टोटल मेरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1197, 1197। ठीक है, फिर देखिए आपका यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स लोग गलती कर सकते हैं। आपका किसको सामान बेचा, सी को 10 पैक्स, वेट कितना 1 kg ऑफ असम टी एट रेट ऑफ कितना 150 रुपया पर kg। तो आप क्या बोलते हैं 150 रुपया क्या है पर kg है, और 10 पैक्स, एक पैक्स कितने का है आपका 1 kg, तो आपका टोटल आपका कितना हो गया 10, 1 kg का 10 पैक, तो 10 गुना आपका कितना हो गया 150, तो 10 गुना 150 कितना हो गया 1500। ठीक है, उसमें क्या किया ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिए, कितना आपका 10%, तो 1500 में आपका क्या हुआ 10% लेस हो गया 150, तो बचा कितना 1350, और 1350 में मैंने ऐड कर दिया क्या CGST SGST 2.5%, तो कितना आया 33 रुपया 75 पैसा, 33 रुपया 75 पैसा। टोटल जोड़ दिया कितना आ गया 1417 रुपया 50 पैसा, 1417 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, अब क्या किया देख लीजिए, इसको मैंने क्या किया कॉस्ट वाला को पूरा जोड़ दिया 3240, 1140, 1350, तो कॉस्ट कितना है, नेट सेल कितना हुआ कॉस्ट का 5730। ठीक है, 5730 रुपीज़। आपका आउटपुट CGST कितना हो गया आपका 143 रुपया 25 पैसा, आपका SGST कितना हो गया 143 रुपया 25 पैसा, IGST नहीं था छोड़ दिए, और टोटल जो आपका कितना हो गया 6016 रुपया 50 पैसा, यानी 6016 रुपीज़ 50 पैसा। तो इस तरह से क्या हो गया ये क्वेश्चंस बन के तैयार हो गया। एक और क्वेश्चन था दिसंबर 15 में एक ट्रांजेक्शन था, लेकिन दिसंबर 15 में जो ट्रांजेक्शन था शायद डी को बोलता है कि कैश सेल्स किया, कैश सेल्स रहेगा तो आपका सेल्स बुक में नहीं जाएगा, क्रेडिट सेल्स वाला क्या होता है जाता है। मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट दे दिया है, नोट के रूप में लिख दीजिएगा गुड्स सोल्ड फॉर कैश इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अगर आप गुड्स को नगद बेचे हैं या नगद खरीदे हैं तो परचेजेस बुक सेल्स बुक ये सब में जाता नहीं है। तो ये जो आपने नगद सेल्स किया है ना गुड्स को, इसका ट्रीटमेंट या लेखा कहाँ होगा कैश बुक में, राइट। तो आप पहले क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, आपने क्या किया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने थोड़ा मोबाइल में जाके देखा स्क्रीन में पीछे, तो ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मैं बोल देता हूँ। मैंने लिखा नोट के रूप में गुड्स सोल्ड फॉर कैश इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 9 है उसको भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है क्या है कि आप सेल्स बुक बनाइए और लेजर क्या कीजिए बनाइए साथ में। तो बोलता है क्या है सेल्स बुक, मैंने लिखा है डेट पार्टिकुलर्स आउटवर्ड इनवॉइस नंबर LF अमाउंट, इसमें GST आपका SGST CGST IGST ये सब नहीं है, तो सब कॉलम्स क्या क्या मैंने नहीं बनाया। सिंपल सा बोलता है इसमें क्या बेचा कितना क्वांटिटी रेट कुछ नहीं है, बस किसको बेचा उसका इन्फॉर्मेशन है। तो बस जिसको बेचा उसको हम लोग नाम लिख देंगे। तो लिखेंगे 2020 जून 4 जलान एंड कंपनी को कितने का बेचा 500 का। आपका 5 तारीख को मिश्रा ब्रदर्स को कितने का बेचा 1000 का। और 30 जून को ठाकुर एंड कंपनी को कितने का बेचा 2000 का। टोटल मैंने कर दिया कितना आ गया 3500 सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है जून 30। ठीक है, ये बन गया। अब आपको बोलता है सबका लेजर बनाइए। ठीक है जी, तो लोग लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट। देखिए जब हम किसी को भी सामान बेचते हैं तो एंट्री क्या करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी जिसको बेचा राम श्याम गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही करते हैं ना। तो आपका सेल्स का क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में क्या करेंगे पोस्टिंग कर देंगे। और एक बात, अगर आप लेजर बनाने नहीं जानते हैं लेजर कैसे बनता है, पोस्टिंग कैसे करते हैं, टोटलिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, प्ले लिस्ट अवेलेबल है लेजर का, जाके देखिएगा। सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके वीडियोज अपलोड कर दिया है। तो मैंने लिखा क्या सेल्स अकाउंट आपका, और आपका जो लेजर होता है अकाउंट होता है उसमें 8 कॉलम्स होते हैं। डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट। ठीक है, तो
2020 जून 30। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक, यानी टोटल सेल्स बुक के द्वारा कितना आया था 3500, तो 3500 मैंने क्या किया लिख दिया, ये बन चुका है। अब जलान एंड कंपनी डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, वही 8 कॉलम्स हुआ, तो आपका जलान एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 2 सेल्स, तो आपका 2 सेल्स तो आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। 2020 जून 4 2 सेल्स 500। उसी तरीका से मिश्रा एंड ब्रदर्स का आ जाएगा 2020 जून 15 2 सेल्स, और आपका ठाकुर एंड कंपनी का भी आ जाएगा 2020 जून 30 2 सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी है, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल बुक, सेल्स आप बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल्स बुक और जर्नल प्रॉपर, वो भी सब क्या करेंगे, सोल्यूशन अपलोड करके बहुत जल्द क्या करेंगे, उसका वीडियोस हम अपलोड कर देंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।